हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 2 अगस्त 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 36A और 36B करेंगे हम। 36A और 36B दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। 36A है हमारी हिंदी विषय की और 36B है हमारी ईवीएस विषय की। तो ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ हम साथ में अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं कि बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा के भेदों के नाम जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में मीना, दीपक, दिल्ली। अब व्यक्तिवाचक में ये हमने क्यों लिया है? व्यक्तिवाचक होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जगह विशेष के लिए या पक्षी विशेष के लिए, जानवर विशेष के लिए, किसी भी विशेष के लिए हम प्रयोग करते हैं तो व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे मीना किसी औरत का नाम है, दीपक किसी आदमी का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है। जातिवाचक में वो होता है जो किसी भी जाति को प्रकट करे, जाति के लिए प्रयोग हो। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको हम सभी को एक साथ कक्षा बोल देते हैं। शहर में बहुत सारी जगह होती हैं, उन सभी को हम शहर बोल देते हैं कि ये पूरा शहर है इतना बड़ा। एक हम अगर पूरे सिटी को, पूरे शहर को बताना हो तो उसका नाम शहर ले देते हैं कि ये इतना एरिया इस शहर में आता है। बादल भी एक जाति है, किसी एक बादल का नाम नहीं ले रहे तो वो जाति है। तो जातिवाचक में क्या आता है? जैसे अगर मैं बोलूँगी कुत्ता तो वो क्या आता है? एक व्यक्ति। और अगर मैं बोलती हूँ जानवर तो उसमें शेर, कुत्ता, बिल्ली सभी आ गए, वो होता है हमारे जातिवाचक। तो जातिवाचक में पूरी जाति आती है और व्यक्तिवाचक में वो एक इंसान आता है, व्यक्ति आता है या फिर जगह, एक पर्टिकुलर चीज़ आ जाती है। भाववाचक में हमारे क्या होते हैं? भाव आते हैं। जैसे गुस्सा, मेहनत, बुराई, जो भी हमारे मन के भाव होते हैं वो हमारे सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ समझ आया होगा बेटा। बाकी आगे जैसे वर्कशीट आएंगी उसी में आपको और आगे डिस्क्राइब किया जाएगा। भाग 1, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग पत्रपेटी में लिखिए। तो क्या है, एक बार शब्द देखते हैं हम। शब्द है बुढ़ापा, नेहा, अध्यापक, मिठास, मछली, हिमालय। और नीचे है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो पहले है बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारा भाववाचक है तो इसलिए ये इस पेटी में चला गया। नेहा, अब नेहा किसी लड़की का नाम है ना, तो वो एक व्यक्ति का नाम हो गया तो वो व्यक्तिवाचक में। अध्यापक, अब अध्यापक में एक फीमेल टीचर भी हो सकती है, एक मेल टीचर भी, ठीक है। तो अध्यापक क्या है? एक जाति है। मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है बेटा। मछली, अब मछली में बहुत सारी मछलियाँ होती है, ठीक है। अगर डॉल्फिन नाम लिया जाता या व्हेल नाम लिया जाता तो हमारा वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन इन्होंने मछली बोल दिया, इसमें सभी प्रकार की मछलियाँ आ गई तो ये है जातिवाचक। हिमालय हमारा एक पर्वत है, ठीक है। तो वो अगर पर्वत नाम दे देते हैं यहाँ पर तो वो हमारा जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हिमालय बोल दिया तो हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक है। तो बेटा जो किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला जाए वो व्यक्तिवाचक, जो पूरी जाति के बारे में बताया जाए जातिवाचक, और जो हमारे भाव के बारे में पता चले जिससे, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। दूसरा है संकेत पेटी में दिए गए संज्ञा शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए और उनके प्रकार भी लिखिए। तो संकेत पेटी में शब्द हैं नैतिक, दिल्ली, पक्षी, मुस्कुराहट। पहला है भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली एक जगह का नाम है, ऐसा तो नहीं ना कई जगह को हम दिल्ली बोल दें तो वो जातिवाचक हो जाता है, लेकिन दिल्ली एक ही जगह का नाम है तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आकाश में डैश उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी में तो बहुत सारे हो गए, कौवा, कोयल, मोर,
तो ये सभी पक्षी हमारे क्या है, सभी पक्षी है। लेकिन अगर यहाँ पर एक किसी पक्षी का पर्टिकुलर नाम रहता कि आकाश में बाज उड़ रहा है, ठीक है, तो फिर ये हमारा व्यक्तिवाचक होता था। लेकिन ये पूरी जातिवाचक है, जाति है पक्षी की, तो यहाँ पर जातिवाचक। आगे देखते हैं, डैश अच्छा गाना गाता है। नैतिक, नैतिक एक लड़के का नाम है, तो वो किसी एक लड़के का नाम है, ऐसा नहीं है कि पूरी जाति का नाम नैतिक हो गया। तो ये है हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। आगे है, प्रिया की डैश बहुत अच्छी है। तो प्रिया की क्या अच्छी है, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है, हमारा भाववाचक। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आगे देखते हैं बेटा, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो चित्र देखते हैं हम एक बार। चित्र क्या है कि यहाँ पर ये घोड़े पर बैठा है और दूसरा इधर से आ रहा है। तो हो सकता है जैसे इनके नाम आप कोई भी ले लीजिए, ये इसका नाम रामू ले लेते हैं हम और इसका नाम हम कृष्णा ले लेते हैं। आप अपने अनुसार इनके नाम कोई भी रख सकते हैं। तो कृष्णा जैसे भागा आ रहा है, रामू यहाँ पर घोड़े पर जा रहा है, तो कृष्णा कहता है, अरे रामू कहाँ जा रहे हो। तो रामू कोई भी जगह बता सकता है कि मैं सैर के लिए जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप इनकी वार्तालाप बना सकते हैं। फिर कृष्णा कहता है कि वहाँ गांव में आग लग गई है, तो चलो उसे देखते हैं हम, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से आप इनकी वार्तालाप बना सकते हैं। अब ये उदाहरण दिया है बेटा, आप अपने अनुसार इनकी वार्तालाप बनाइए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ उसको साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से जानिए कि उनकी प्रिय अध्यापक या अध्यापिका का नाम क्या है, वे उनके कौन कौन से गुणों से प्रभावित हैं। तो पेरेंट यहाँ पर आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को प्रिय है और उनको वो प्रिय क्यों है, उनके कौन कौन से गुणों से अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज इसमें क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 36B, 36B ईवीएस सब्जेक्ट के लिए, क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपने टीचर का नेम राइट डाउन करना है। कक्षा दृश्य, टीचर कक्षा में उपस्थिति यानी अटेंडेंस लेते हुए। तो ये एक दृश्य, आप इसको इमेजिन करके देखिए अपने दिमाग में कि कक्षा में एक टीचर है, जैसे आपकी कक्षा में मैडम होती थी या सर होते थे और वो अटेंडेंस ले रहे हों, ऐसा आपको सोचना है। टीचर रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे करके 30 तक। आज सिर्फ राहुल है जो स्कूल नहीं आया है। बच्चे कहते हैं, जी हाँ टीचर। टीचर, बच्चों क्या आपको पता है कि कल राहुल के साथ क्या हुआ था? बच्चे कह रहे हैं, जी हाँ टीचर, कल जब आप छुट्टी पर थे तब राहुल को लंच के समय यानी रिसेस में खेलते हुए चोट लग गई थी। टीचर, तो फिर आप सभी ने क्या किया? बच्चे, तभी हमने योगा वाले अध्यापक को बुलाया। उन्होंने राहुल की चोट को देखा और वह एक डिब्बा लेकर आए जिसमें रुई, दवाई, पट्टी और भी न जाने क्या क्या सामान था। टीचर, बच्चों वह कोई आम डिब्बा नहीं है, उसे प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले प्राथमिक उपचार बॉक्स की सहायता से ही घायल व्यक्ति का इलाज किया जाता है। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए संवाद से प्राथमिक उपचार बॉक्स की उपयोगिता के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या सामान होता है। तो बेटा, प्राथमिक उपचार बॉक्स वो होता है जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स भी बोलते हैं। आप किसी स्कूल में मतलब विद्यालय में, हॉस्पिटल में, कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर दिखाई देगा। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे अगर किसी भी इंसान को चोट लग जाती है तो उसका खून रोकने के लिए जब तक वो हॉस्पिटल में जाए ताकि और खून ना बहे, उसके लिए उसमें सामान होता है, उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। जैसे उसमें होती है दवाई, डेटोल वगैरह, सेवलोन, पट्टी,
कैंची, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ताकि उसको प्राथमिक उपचार दिया जाए कि हॉस्पिटल तक जब तक वो इंसान जाए तो उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, उसका ज़्यादा खून ना बहे, इसलिए उसमें ये सामान रखा जाता है। अब पहला प्रश्न है, नीचे आपको कुछ प्राथमिक उपचार के सामान के चित्र दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो संकेत बॉक्स क्या है? रुई, जिसे हम कॉटन बोलते हैं, गरम पट्टी जिसे क्रैप बैंडेज कहते हैं, बैंडेज, थर्मामीटर जिसे इंग्लिश में थर्मोमीटर कहते हैं, कैंची, सीजर्स, एंटीसेप्टिक लोशन, ये हमारी चीज़ें हैं। अब क्या है, सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो हमारा चित्र है ये है हमारी कॉटन यानी रुई का। दूसरा जो चित्र है वो हमारा है बैंडेज। तीसरा चित्र है हमारा गरम पट्टी यानी क्रैप बैंडेज का। जब हमें कहीं मोच वगैरह आ जाती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है हमारी गरम पट्टी। फिर है थर्मोमीटर, ये है हमारा थर्मोमीटर। सीजर्स, कैंची, और ये है हमारा एंटीसेप्टिक लोशन। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो कॉटन से में लेकर उसको साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ से जो भी जम्स वगैरह लग गए हैं उसको क्लीन कर सके। तो क्या क्या है बेटा? कॉटन रुई, बैंडेज क्रेप बैंडेज गरम पट्टी, ये है हमारा एंटीसेप्टिक लोशन, ये थर्मोमीटर, और ये सीजर्स कैंची। भाग 2 बच्चों, नीचे दिए गए प्राथमिक उपचार से संबंधित सामान का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे कुछ आपको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के सामान दिए गए हैं, जैसे क्रैप बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन, और यहाँ पर ये हमारी है एंटीसेप्टिक ट्यूब है, और ये हमारी पट्टी है। तो क्या है इनके काम, यहाँ पर संकेत बॉक्स में देखते हैं। इसका उपयोग त्वचा पर से कीटाणुओं को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रुई को चोट पर चिपकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खरोंच मामूली घाव पर लगाने के लिए होता है। इसका उपयोग चोट या मोच वाले स्थान पर बांधने के लिए किया जाता है। तो हम इनका नंबर लगा लेते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले है हमारी ये पट्टी, गरम पट्टी, जिसको क्रैप बैंडेज भी कहते हैं। तो जब कहीं पर मोच आ जाती है या चोट लग जाती है तो उस स्थान पर इसको बांधा जाता है। तो ये है हमारी क्रैप बैंडेज गरम पट्टी। इसका उपयोग चोट या मोच वाले स्थान पर बांधने के लिए किया जाता है। दूसरा है बेटा हमारा लोशन। तो इसका क्या काम है? इसका उपयोग त्वचा पर से कीटाणुओं को हटाने के लिए किया जाता है। जब कहीं चोट लग जाती है तो सबसे पहले इसी से साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ पर जो कीटाणु या जम्स हैं वो हमारे क्लीन हो जाए, वहाँ से साफ़ हो जाए। तीसरी है हमारी एंटीसेप्टिक ट्यूब, ठीक है, जिसको बेटाडीन वगैरह इस टाइप की ट्यूब होती हैं, वो इसी कैटेगरी में आती हैं। इनका क्या प्रयोग होता है? इनका उपयोग खरोंच या मामूली घाव पर लगाने के लिए किया जाता है। ये होता है हमारा एंटीसेप्टिक ट्यूब्स। अगला है यहाँ पर, इसका उपयोग रुई को चोट पर चिपकाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने चोट पर पहले तो एंटीसेप्टिक इससे लोशन से साफ़ किया, फिर उस पर हमने ट्यूब लगा दी और फिर थोड़ी सी हम कॉटन रुई लगा लेते हैं, लेकिन वो रुई उड़ जाती है, हट सकती है वहाँ से, तो इसलिए उस पर पट्टी बांध देते हैं, उसको पट्टी को रैप कर देते हैं। तो इसलिए इसको ये कहा गया है, रुई को चोट पर चिपकाने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बेटा, एक्टिविटी है घर में उपलब्ध सामान की सहायता से प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स की उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।